क्वेश्चन है कि माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना योजना है। जो माही परियोजना है वो किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है। राजस्थान तथा गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है। जाखम, बीसलपुर, पांचना या चोली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए जाखम परियोजना, जो निम्न में से सिंचाई परियोजना से अधिक लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। जैसलमेर, जयपुर, पाली या जोधपुर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर सी पाली होगा जिसमें जवाई बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत सागर, हेमावास, जवाई बांध एवं सरदार समंद बांध किस नदी के बेसिन में आते हैं। लूनी नदी, बनास नदी, जवाई नदी या माही नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूनी माही नहीं लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ हुआ था जल शक्ति अभियान है जो कब प्रारंभ हुआ था। 1 जुलाई 2019, 2 अगस्त 2019, 2 जनवरी 2020, 17 अक्टूबर 2019। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। भीमसागर, सावन भादो परियोजना, छप्पी परियोजना या हरिश्चंद्र परियोजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छप्पी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। कालीसिल, गंभीर, चंबल या पार्वती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल, ऑप्शन नंबर सी चंबल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लियासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है। झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा में या बारां में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारां में लियासी सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की लंबित पड़ी 32 नाला परियोजना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। 32 नाला सिंचाई परियोजना वो किस जिले से संबंधित है। सिरोही से, पाली से, जालौर से या बाड़मेर से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरोही से, ऑप्शन नंबर ए सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राजस्थान का जो चेरापूंजी कहा जाता है कौन से जिले को। उदयपुर को, झालावाड़ को, बारां को या कोटा को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बारां को। नेक्स्ट नो इसका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़ चेरापूंजी कहा जाता है, सर्वाधिक बरसात होते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया था। कौन सी नदी है जिसको जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया था। बेणच नदी, गंभीर नदी, पश्चिमी बनास नदी या ब्राह्मणी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी नदी को जोड़ने के लिए बनास नदी से जोड़ने का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। जो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र, जो कुओं द्वारा सर्वाधिक की जाती है, जो गंगानगर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगानगर इस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में फसलों में सर्वाधिक सिंचित किस फसल का है। राज्य में जो फसलों में सर्वाधिक सिंचित किस फसल का है। राई व सरसों का, कपास का, गेहूं का व चना का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय जल वाटर पेटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो अक्षय जल वाटर पेटीएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी। जयपुर में अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? द्रव्यवती नदी पर, रतन गंगा पर, मानसी पर या बांडे पर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यवती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, भानपुरा या चित्तौड़गढ़? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? जो काली सिंचाई परियोजना है किस जिले में निर्माणाधीन है? बूंदी में, बारां में, कोटा में या झालावाड़ में? इसका जो राइट आंसर होगा काली सिंचाई परियोजना जो किस जिले में निर्माणाधीन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बारां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भांकड़ा बांध को पुनर्रूपित भारत का नवीन मंदिर एवं व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? गोविंद वल्लभ पंत, गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू या एम विश्वेश्वरैया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगानगर को, ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? जो तालाब से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए? सर्वाधिक जो बांध है किस नदी पर बने हुए? माही पर, चंबल पर, बनास पर या काली सिंध पर? इसका जो राइट आंसर होगा बनास, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक जो बांध है बनास नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही नदी पर कड़ाना बांध कहाँ निर्मित किया गया है? बांसवाड़ा में, गुजरात में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाखम बांध का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया? जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जाखम बांध का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? जो नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? सांचौर में, बाड़मेर में, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सांचौर, बाड़मेर से जो नर्मदा परियोजना जिलों में पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़ में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर में जो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? जो गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1927 में, 1944 में, 1932 में, 1930 में? गंगा नहर का जो निर्माण किया गया था वो 1927 में, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में किया गया? जो नई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में किया गया था? गिरवा में, कोटड़ा में, झाड़ोल में या सराड़ा में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटड़ा, ऑप्शन नंबर बी, कोटड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल बागला लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है?
नागौर व सीकर, सीकर व बीकानेर, बीकानेर व नागौर, बीकानेर व हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा बीकानेर, बीकानेर व नागौर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या है। जो जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है वो कौन सी वर्षा जल नीति है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खड़ीन। ऑप्शन नंबर डी खड़ीन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर कौन सा है। लूणकरण सर, पोखरण, जैसलमेर या गडरा रोड और बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गडरा रोड, बीकानेर, गडरा रोड, बाड़मेर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। ब्यास नदी से, जाखम से, चंबल से या बनास नदी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बनास नदी से जो बीसलपुर परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान का, पंजाब व राजस्थान का, गुजरात व राजस्थान का, मध्य प्रदेश व राजस्थान का। इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात व राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं व नलकूपों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुओं व नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतली, बेतली लघु संयुक्त परियोजना अवस्थित है कहाँ पे है। झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या कोटा में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा में बेतली लघु लघु परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांकड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, सतलज नदी पर या पार्वती नदी पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में भांकड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। जो सर्वाधिक सिंचाई होती है जो भांकड़ा नागल बांध से वो कौन से जिले में होती है। गंगानगर में, चूरू में, बीकानेर में या हनुमानगढ़ में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य जिला है कौन सा है। राज्य का जिला जो गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित है। जालौर, अलवर, सीकर या भरतपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना लाल बसुपाल कैनाल के जो जल का स्रोत है। पन्ना लाल बसुपाल कैनाल के जल का स्रोत है जवाई बांध, राणा प्रताप बांध, किचिया खा बांध या हरी के बैराज बांध। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हरी के बैराज बांध पन्ना लाल बसुपाल कैनाल का जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध, जो राणा प्रताप सागर बांध वो कौन सी नदी पर स्थित है। बनास पर, कोटारी पर, चंबल पर या बैतरथ पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंबल पर जो राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के जनक बताना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के आविष्कारक है, जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक या हिसाब करने वाला या परिगणक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगणक होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो इनपुट इकाई है, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, जो माउस भी होता है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोवाट केवी कितने वाट के बराबर होता है? एक केवी है वो कितने किलोवाट के बराबर होता है? 1 या 24 वाट, 1 या 24 मेगावाट, 1 या 24 गीगावाट? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 या 24 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटरों में जो प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में जो कौन सा तीसरा यूनिट होता है? कंट्रोल और मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है? कंट्रोल मेमोरी के अलावा कौन सा होता है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो इंटेल जो कंपनी है इसके द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 4004, 8080, 8088 या 808286? इसका जो राइट आंसर होगा वो 4004। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होती है? कौन से समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस होती है? कौन सी समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर, कम्युनिकेशन या सिस्टम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल यूनिट का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का या इनपुट यूनिट का या मेमोरी यूनिट का? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी या ट्रांजिस्टर? इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का होगा वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद हो जाने पर किसका डाटा डिलीट हो जाता है? कंप्यूटर को बंद हो जाने पर किसका डाटा डिलीट हो जाता है? पेन ड्राइव का, रोम का, रैम का या हार्ड डिस्क का? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में संख्या 7 को लिखा जाता है। जो बाइनरी भाषा में संख्या 7 को क्या लिखा जाता है? 011, 101, 100, 111? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1111। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है? जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो किसका उदाहरण है? लेजर प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का या थर्मल प्रिंटर का?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडोज़ का प्रकार क्या है? कंप्यूटर में जो विंडोज़ का प्रकार है वो क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो डाटा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? निबल, बिट, बाइट या किलोबाइट? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विंडोज़ का पहला संस्करण कौन सा है? जो विंडोज़ का पहला संस्करण कौन सा है? विंडोज़ एमई, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 95? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विंडोज़ 95। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ मेमोरी होती है, सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, रैम मेमोरी, कैश मेमोरी या रोम मेमोरी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम में अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है? सीडी रोम होती है इसमें अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है 1.44 MB, 700 MB, 4.7 GB या 360 KB? सीडी रोम की बात तो करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 700 MB। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 700 MB अधिकतम स्टोर डाटा किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? बाइनरी भाषा, असेंबली भाषा या उच्च स्तरीय भाषा या इनमें से कोई नहीं? 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 GB निम्न में से किसके बराबर होता है? 5 GB है वो किस निम्न में से किसके बराबर होता है? 5120 MB, 5120 KB, 5120 वाट या 5120 TB? इसका जो राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का 5120 MB इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSIC तकनीक का इस्तेमाल निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है? प्रथम में, द्वितीय में, तीसरी में या चौथी में? 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को एक्सेप्ट करना, डाटा को स्कैन करना या डाटा को स्टोर करना? इसका जो राइट आंसर होगा डाटा को स्कैन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कार्य कंप्यूटर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस में राइट बटन का कार्य होता है, जो माउस होती है माउस में राइट बटन का कार्य होता है विकल्प का चयन करना, पेज स्क्रॉल करना, विकल्प खोलना या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का इसका 25 नंबर क्वेश्चन का होगा विकल्प का चयन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम है? नोटपैड, कैलकुलेटर, डिस्क क्लीनअप या वेब ब्राउज़र? इसका जो राइट आंसर होगा वो डेस्क क्लीनअप। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्याओं का जो आधार बेस होता है 2, 8, 16 या 10? इसका जो राइट आंसर होगा हेक्साडेसिमल ऑप्शन नंबर सी 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है, जो वोलाटाइल मेमोरी है वो कहलाती है रैम, रोम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में कंट्रोल सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा कॉपी करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्न में से कौन सा किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? जो डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस डेल्ट को, अल्ट्रा प्लस डिलीट, या शिफ्ट प्लस डिलीट, या बिन प्लस डिलीट। इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर का शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कमांड लाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक, डोस या सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? जो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी जो परम नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का बाइनरी मान होता है, 56 का जो बाइनरी मान होता है वो कितना होता है? 111 000, 111 001, 110 110, 10 10 11। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 111 000, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, अबेकस को किस अबेकस को 35 क्वेश्चन, अबेकस को किस देश के लोगों ने बनाया? जो अबेकस है वो किस अबेकस को किस लोग के देशों ने बनाया, किस देश के लोगों ने बनाया? चीनी ने, अमेरिका ने, यूरोपीय या यूनानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था ने किया था? भारत में जो निर्मित जो परम कंप्यूटर का इसका आविष्कार किस संस्था ने किया था? इसरो ने, सीडेक ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी रुड़की ने। इसका जो राइट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सीडेक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजी कितनी होती है? 6, 8, 10 या 12। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो फंक्शन की होती है F12 तक होती है, F1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से निम्न में से किससे मदद से जोड़ा जाता है? जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है बाई डिवाइस को सिस्टम यूनिट से किस प्रकार से जोड़ा जाता है? बस, पोर्ट, जंपर या मदरबोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा 38 नंबर का इसका राइट आंसर होगा पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? कौन सी मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रोम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रोम, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, फाइल या सर्च इंजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, जबकि ब्राउज़र, लिंक और सर्च इंजन ये इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है? निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट जो एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जो नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नोट नेम होता है क्या होता है? जेपीजी में,
TXT में, BMP में या RTF में। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा TXT, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। बैंकों में नकली चेकों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? जो बैंकों में नकली चेकों की पहचान करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? OCR, OMR, BCR या MICR? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? जो लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? DPS, DPI, पिक्सल या DPM? इसका जो राइट आंसर होगा DPI, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार पर खुले हुए प्रोग्रामों को स्विच करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+M, Alt+S, Alt+Tab या Alt+Shift? इसका जो राइट आंसर होगा वो Alt+Tab, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट या कॉपी किया गया डाटा निम्न में से किसमें स्टोर होता है? जो कप या कट करें या कॉपी करते हैं जो डाटा है वो किस में स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड में, क्लिप डाटा में या रोम में या हार्ड डिस्क में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट डॉस में फाइल को हाइड करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस होती है फाइल को हाइड करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? हाइड का, इको का, मोड का या अट्रिब का? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अट्रिब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किससे विकसित किया? जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसने विकसित किया? इंटेल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या IBM ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, कौन सा है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। एंटीवायरस, बैकअप एंड रीस्टोर, डिस्क क्लीनअप या वेब ब्राउज़र? कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वेब ब्राउज़र। हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सचिवालय का सही पर्यायवाची है। सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सचिवालय का पर्यायवाची होगा कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? जो कार्यालय आदेश है वो कौन जारी करता है? उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी या जनता? उच्च अधिकारी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च अधिकारी जो कार्यालयीय आदेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? जो दर्शन शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? आदर्शन, अनदेखा, छिपना या अपरिचय? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्शन का सही विलोम होगा आदर्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन पत्र लिख रहा था, किस काल का उदाहरण है? मोहन पत्र लिख रहा था किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? मोहन पत्र लिख रहा था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अपूर्ण लिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या शब्द के दोनों ओर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह का विलोम क्या होगा? उत्साह का विलोम क्या होगा? निराशा, साहस, शक्ति या जोश? उत्साह का जो राइट आंसर होगा विलोम होगा वो होगा निराशा। ऑप्शन नंबर ए, उत्साह और निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरा का सही विलोम शब्द क्या है? खरा जो शब्द है का सही विलोम शब्द क्या है? झूठा, सच्चा, प्रमाणिक या स्पष्ट? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झूठा। खरा का क्या होगा? खरा का झूठा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर का सही विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर जो शब्द है इसका सही विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ऐश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ऐश्वर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस ईश्वर। गुण संधि होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? जो प्रकाश है इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? अंधेरा, उजाला, रोशनी या दीप? प्रकाश का जो विलोम शब्द होगा अंधेरा, प्रकाश का उल्टा अंधेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस शब्द, पुलिस है वो किस भाषा का शब्द है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी? पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फारसी। ऑप्शन नंबर ए, पुलिस फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? जो अधिसूचना है वो कहाँ प्रकाशित होती है? राजपत्र में, समाचार पत्र में, पत्रिका में या पुस्तिका में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजपत्र में। ऑप्शन नंबर ए, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजभवन, पंचवटी, त्रिलोचन या चतुर्भुज? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजभवन, राजभवन तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम का शुद्ध रूप होता है, कार्यक्रम का शुद्ध रूप होता है कार्यक्रम, कार्यक्रम, कर्म, परिक्रम या कार्यक्रम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य, कार्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यक्रम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का उदाहरण क्या होता है? संधि का जो उदाहरण है वो क्या है? मेल, समझौता, दो शब्दों का योग या सभी? संधि का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा सभी। मेल भी होता है, समझौता भी होता है, दो शब्दों का योग भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय जो समास है इसका उदाहरण है नीलकमल, दशानन, माता पिता या भाई बहन? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकमल। नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी जो शब्द का विलोम क्या होगा? शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक? विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण है जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो कभी ना मरे अमर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ या उपयुक्त सभी? इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। जिसका कोई अंत ना हो अनंत बोलते हैं, जो कभी ना मरे अमर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सभी इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के पत्र किस शैली में लिखा जाता है? जो अर्थशास्त्र के पत्र है वो किस शैली में लिखा जाता है? व्यक्तिगत शैली, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली या व्यावसायिक शैली? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव जो समास का उदाहरण है यथाशक्ति, राजपुत्र, नीलकंठ या पीताम्बर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो दुर्जन शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर, दु, दुर या दु, दु उपसर्ग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दुर, आधा रा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना कौन सा इसमें मुहावरा होगा? कोसों दूर होना, गुड़ की लाल होना, ईद का चांद होना या अब तक होना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकत्ती का अर्थ है। धोबी का जो कुत्ता होता है ना घर का ना घाट का, लोकत्ती का अर्थ सही है गधा बनाना, बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहीं ठोर और ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं ठोर और ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। जो अशुद्ध वाक्य है वह छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मधुर गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जो अशुद्ध वाक्य होगा इसमें जो होगा वो होगा कृष्णा जी के अनेकों नाम है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, कृष्ण जी के अनेक नाम है, इसमें ऐसा आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत। पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा पुल्लिंग शब्द है? बचत, हानि, प्यास या बचत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वचन शब्द है, वो कौन सा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाई बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो सदाई बहुवचन में प्रयुक्त होगा, जो हमेशा बहुवचन में ही बोला जाता है, घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दर्शन, जो हर समय बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में जो कौन सी विशेषता नहीं है? राजस्थानी जो चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्र का नाम अंकित होना या आदर्श बिंदु पर जीवन परंपरा की वीरता का समावेश होना। कौन सी जो राजस्थानी जो चित्रकला में विशेषता नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चित्र पर चित्रकार का जो नाम अंकित होना, ये नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस शैली से संबंधित है? जो रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर या बूंदी या नाथ द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जो इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थानी की किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से या उदयपुर से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ से, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला। चित्रों की जो पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। रुक्मणी दीन की जो इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रुक्मणी दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के कहानियों के जो दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरियों के नाम, अजमेर दरगाह के देगों के नाम या इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली की जो कहानियों के जो दो पात्रों के नाम है। ऑप्शन नंबर सी दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत गोविंद किस शैली का है? प्रसिद्ध जो गीत गोविंद है वो चित्र
प्रसिद्ध जो गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, या शेखावाटी शैली का, या मारवाड़ शैली का? इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका मेवाड़ शैली का इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली का गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़ को, मेवाड़ को, किशनगढ़ को, या बूंदी को? इसका जो राइट आंसर होगा वो मेवाड़ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो मेवाड़ को जो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? कौन सा चित्रकार जो चित्रकला की जो मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकमुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, या शाह मोहम्मद? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साहिबुद्दीन जो चित्रकार शैली थे मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावद शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन या नारसदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? जो रागमाला का चित्रण जो नसीरुद्दीन ने किस शासक किस काल में किया था? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह, या जगत सिंह? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी जो विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभ मुख्य केंद्र था, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, या जैसलमेर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बूंदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला को किस शैली से संबंध है? मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, या बीकानेर शैली? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अलवर शैली इसका राइट आंसर होगा, जो जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला शैली से संबंधित है, अलवर शैली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, कौन सी विषय वस्तु है? हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, या उत्सव दृश्य? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिकार के दृश्य, जो कोटा चित्रकला शैली में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल किस शासक को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल किस शासक को माना जाता है? सवाई जय सिंह को, सवाई ईश्वर सिंह को, सवाई मान सिंह को, या सवाई प्रताप सिंह को? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकृति जो ढोला मारू की शैली है, जो ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, या किशनगढ़? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर ढोला मारू की जो शैली है।